आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। भारत में हर चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र होता है। इसमें लोकसभा के लिए चुने गए सभी सांसदों का शपथ ग्रहण, फिर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। संबोधन में सरकार के आगे की नीतियों के बारे में राष्ट्रपति जानकारी देती हैं, जैसे इस बार दिया। फिर उस पर होती है लोकसभा और राज्यसभा में बहस। इस बहस में विपक्ष सत्ता पक्ष की नीतियों की खामियों को जगजाहिर करता है, सत्ता पक्ष सरकार की सोच को सही बताता है। यानी दोनों विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि आपकी नीति सही दिशा में नहीं जा रही है, हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं। और जो सरकार में होता है वो ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए हमारी दिशा ये है, हमारी दशा ये है और हमारा प्लान 5 साल को लेकर ये है। जाहिर है ये जो परंपरा आजादी के बाद बनाई गई उसके पीछे एक मकसद था, जनता सरकार की सोच को, विपक्ष के स्ट्रैटेजी को या विपक्ष की तैयारियों को समझ सके। कुल मिलाकर ये एक तरह से 5 साल तक होने वाली बहस का पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। और लोकसभा के सबसे बड़े मंदिर में इस पहले पड़ाव से क्या साबित हुआ, आप मुझे बताइए। यही ना कि हम कहें तो सब सुन ले, लेकिन आप कहेंगे तो नारेबाजी करेंगे और वॉकआउट भी। जाहिर तो यही हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में लगभग 18 से ज्यादा घंटे चर्चा हुई है। 18 से ज्यादा 68 सांसदों ने इस पर चर्चा की या उसमें भाषण दिया, अपनी बात रखी। 50 सांसद ने अपने भाषण लिखित रूप में दर्ज करवाए, रिकॉर्ड। यानी कुल मिलाकर 118 सांसदों की इस चर्चा में भागीदारी रही। अब जरा राज्यसभा की बात कर लेते हैं, ये तो लोकसभा की बात। राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा में 21 घंटे की बहस हुई और इस 21 घंटे में 76 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया, यानी अपनी बात रखी, उनको भाषण देने का मौका दिया गया, संबोधन करने। जाहिर है दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और घेरना भी चाहिए। विपक्ष का काम कि आप सरकार की खामियों को जग जाहिर करें, जनता के सामने रखें। लोकसभा में पहली बार की संवैधानिक जिम्मेदारी कौन निभा रहा है इस वक्त? उस पद पे कौन विराजा हुआ है? राहुल गांधी, एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ये काम किया। 90 मिनट तक सरकार को घेरा और घेरना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने 29 मिनट तक अपनी बात रखी। राज्यसभा में अनुभवी नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 1 घंटे 24 मिनट तक अपना भाषण सुनाते रहे। अपने भाषण में सरकार से हर तीखे सवाल किए, लेकिन जब बारी आई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो चाहे लोकसभा हो कि राज्यसभा, उनको बोलने नहीं दिया। पूरी कोशिश की हैकल करने की, इंटरप्ट करने की। राज्यसभा में आपने देखा आज विपक्ष का हिट एंड रन, लोकसभा में जमकर नारेबाजी, जमकर वेल में उतरकर। तस्वीरें भी आ गई हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से, आपने देखा ओम बिरला स्पीकर उनको कह रहे थे आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि वेल में जाइए, हो हंगामा कीजिए। और वो तस्वीरें आज सबने देखी भी। राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों को, इंडिया गठबंधन के तमाम एमपीज को कह रहे थे कि जाइए नारेबाजी कीजिए और जोर से, और जोर से। लोकसभा में पीएम मोदी के 133 मिनट के भाषण के दौरान लगातार विपक्ष नारेबाजी करता रहा। और आज 12 बजे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देना शुरू किया। ऐसा लगा कि यहाँ थोड़ा शांति से सरकार की क्या सोच है और आने वाले 5 सालों में वो क्या खाका देश का तैयार करके रखे हुए हैं, अपने पन्नों पर बताएगी। 111 मिनट तक अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, लेकिन विपक्ष ने पीएम के भाषण के 31वें मिनट पर ही वॉकआउट कर दिया। और वो वॉकआउट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी सवाल तो हम पूछेंगे, लेकिन जवाब सुनने का मादा हम नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई?
आज सुबह कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे मीडिया के सामने आई, तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके कहे मुताबिक कि हमने तो 60 सेकंड मांगे थे बस स्पीकर से, केवल 60 सेकंड, ताकि एलओपी मणिपुर पर अपनी बात रख सके। तो 1 मिनट अगर एलओपी को नहीं बोलने दिया तो आप 133 मिनट तक हंगामा करेंगे, हो हल्ला करेंगे, क्या लॉजिक है? खैर, विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद पीएम मोदी ने विपक्ष के उठाए हर सवाल का जवाब दिया। अब आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें? 133 मिनट हो सकता है भाषण आपने ना सुना हो, 111 मिनट आज राज्यसभा में उन्होंने अपनी बात रखी, हो सकता है आपने ना सुनी हो। हम आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से